सभी साथियों को नमस्कार। गुड न्यूज़ आप सभी को कई दिन से मिल चुकी है और उस गुड न्यूज़ में एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। और वो क्या है सच और क्या है झूठ, जो इस समय अफवाहें फैल रही हैं, उन सब के लिए जानकारी प्राप्त करेंगे। आपका राजस्थान थर्ड ग्रेड जो शिक्षक भर्ती है, जिसमें महिलाओं के आरक्षण पर काफ़ी घेरे में है, सरकार भी घेरे में है, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आज उसका पूरा जो सच है वो हम बताएंगे आपको कि आखिरकार क्या 30% आरक्षण रहेगा या 50% रहेगा या और कुछ बदलाव हो सकता है। प्रूफ के साथ में पूरी जानकारी आप सभी को मिलेगी। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, जो भी अभी साथी नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है भाई। चलिएगा, तो सबसे पहले बात हो रही थी कि वैकेंसी जो निकली थी वो 5,000 वैकेंसी निकली थी, लेकिन किसके लिए? लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए चीज़ें हैं। तो लेवल 1 के लिए जो बातें हैं, वो पदों की संख्या 5,000 प्लस थी, महिलाओं का आरक्षण 30%। मेन जो मोटो है वो ये है कि इसे समझाओ सर। परीक्षा का आयोजन 17 से 21 जनवरी को होगा, जो कि 2026 में होगा। ऑनलाइन आवेदन 7 नवंबर से 6 दिसंबर 2025 तक लिए जाएंगे। आयु की सीमा 18 से 40 वर्ष रहेगी। BLED BSTC जो भी आपने डिप्लोमा 2 साल का कर रखा होगा वो सभी इसमें एलिजिबल हो जाएंगे 50% के साथ में, ठीक है भाई। बात करते हैं, जनरल के लिए 600 रुपये रहेंगे और OBC SC ST के लिए 400 रुपये रहेंगे, दिव्यांगजन के लिए भी 400 रुपये रहेंगे। इसके बाद बात करते हैं जो 2123 वैकेंसी निकली है लेवल 2 के लिए। तो लेवल 2 के लिए यहाँ देखने को मिल रहा है 18 से 40 सेम है। SST के लिए 296 है, हिंदी के लिए 174 है, इंग्लिश के लिए 221 है, संस्कृत के 389 है और साइंस और मैथ्स के लिए 1043 है, जो सबसे ज़्यादा संख्या है। सेम डेट रहेगी फॉर्म भरने की, 7 से 6 दिसंबर 2025 के लिए। पैसे भी यानी शुल्क भी सेम रहेगा, 600 जनरल के लिए, ST SC OBC के लिए 400, दिव्यांगजन के लिए 400। अब बात करते हैं संजय सर, ये बताइए कि आखिरकार वो सच क्या है, प्रूफ के साथ में बताइएगा। तो साथियों, प्रूफ के साथ में आप सभी को मैं बता देता हूं। आपको जो आपके पास नोटिफिकेशन आया उसमें 5वें नंबर का नोटिफिकेशन है, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। इसमें कह रहा है कि जो कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 13/1/2016 के अनुसार महिलाओं हेतु आरक्षण जो है 30% आरक्षित दर्शाए गए पदों में नियमानुसार 8% पद जो विधवा हैं उनके लिए होगा, जो विधवा हैं, और 2% जो है कहीं ना कहीं जो डाइवोर्स हैं उनके लिए रहेगा। तो कहीं ना कहीं मैं बात करता हूं तो 20% महिलाओं के लिए आरक्षण, मूल आरक्षण जो है वो 20% है, क्योंकि 8 और 2 10% तो यही हो गया ना, 10% ये हो गया। तो मूल आरक्षण जो है जो 20% है, 10% में 8% तो आपके क्या रहेंगे, जो विधवा हैं वो रहेंगे, और 2% में भी रहेंगे जो कि कहीं ना कहीं डाइवोर्स हैं, ठीक है ना। चलिएगा, तो ये 30% रहा। लेकिन सर पूरा सच बताइएगा, पूरा सच क्या है। तो कहीं ना कहीं खुशी की लहर आप सभी के अंदर, आपके संजय सर आपको पूरा डिटेल बताएंगे। पढ़ के देखिए एक बार। महिलाओं के आरक्षण का सच यह है कि 33% था, ठीक है, 33 से 50% तक हो सकता है, हो सकता है। अभी पूरी डिटेल बताऊंगा कि होगा, जो पद और राज्य पर निर्भर करता है। बात यही बिल्कुल फिसल चुकी है। जो पद निकले हैं वो सारी चीजें, जो आरक्षण है वो राज्य पर निर्भर करता है कि राज्य किस स्थिति का है, क्या राज्य करेगा या नहीं करेगा, राज्य स्वीकृति देगा या नहीं देगा। भारतीय संविधान के अनुसार पंचायती जो राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए न्यूनतम आरक्षण 33% आरक्षण अनिवार्य है। कितना अनिवार्य है? 33%। लेकिन कई राज्यों ने इसे बढ़ाकर 50% कर दिया है। कितना कर दिया है? 50% कर दिया है। संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का आरक्षण जो है विधेयक के तहत 33% आरक्षण का प्रावधान है। किसका प्रावधान है? 33% आरक्षण का प्रावधान है। लेकिन अब बात आती है वास्तविक रूप में कि आपके लिए क्या नया है सर। बिल्कुल साथियों, अब नया क्या है वो सुनिएगा। पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण का न्यूनतम आरक्षण जो है अनुच्छेद 243D के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए न्यूनतम 33% आरक्षण अनिवार्य है। 50% आरक्षण भारत के, अब आई है असली बात, जो 50% आरक्षण भारत के कई राज्यों ने अपने पंचायती राज, वही बात आ गई कि किसी न किसी राज्य ने अपने पंचायती राज अधिनियमों में संशोधन कर दिया, अपने जो अधिनियम है उनमें संशोधन कर दिया और 50% आरक्षण का प्रावधान दिया। जैसे कि 20+ राज्य हैं, 20 नहीं 20+ कर दिया है राज्यों ने, इस बात की बात कही है। सर अब ये बताइए कि हम राजस्थान में आते हैं तो क्या हमारा राजस्थान में होगा, या हम अन्य जिले में आते हैं, अन्य राज्य में आते हैं
तो क्या हम एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो अब प्रूफ आपके सामने है। 21 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षण 50% आरक्षण का प्रावधान किया है। जिन राज्यों में आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब और ये आ गया आपका राजस्थान। तो आपकी वैकेंसी कहाँ निकली है? राजस्थान में निकली है साथियों। तो ये देखिएगा, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल है। इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे उत्तराखंड और झारखंड ने 2008-2010 में क्रमशः अपने पंचायती राज अधिनियमों में संशोधन किया। तो मैं यही कहूँगा कि महिलाएं परेशान ना हो, उनके लिए 50% की बातें जो हैं वो कहीं ना कहीं विद प्रूफ आपके सामने हैं। तो मेरा जो आंकड़ा है और हमारी संस्था का जो आंकड़ा है वो ये कहता है कि कहीं ना कहीं यह आरक्षण मिल करके और आगे जो होगा वो 50% आप सभी के लिए हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ रिजल्ट आपके सामने है, प्रूफ आपके सामने है। ये कोई ऐसा नहीं है, ऑथेंटिक प्रूफ है जो आपको हमने दिया है। तो प्यारे दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? आप अपने सभी दोस्तों को साझा करें और ऐसी पॉइंट्स, ऐसी जानकारी एवं महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे परिवार, हमारे रैंकर्स टीजीटी पीजीटी एग्जाम यूट्यूब चैनल और हमारा एक और चैनल है रैंकर्स टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल, दोनों को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिस पर आपकी सारी डिटेल आपको मिलती रहेगी समय समय पर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।